ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं दाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामरे गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्तिकं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्साह के साथ आप सभी लोग इस चैतन्य चरितामृत को, चैतन्य मंगल को, चैतन्य भागवत को आप लोग सुनने आ रहे हैं। और बताया गया है जो चैतन्य महाप्रभु की जो कथाएं हैं जब किसी के हृदय में प्रवेश करती है, हाँ, तो क्या करती है, उसके हृदय में प्रवेश करके उसकी जो गंदगी है हृदय की वो क्या करती है, पूरी जुदाई कर देती, सफाई कर देती। इसलिए और कैसे 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 इस चैतन्य भागवत कथा को कैसे अंदर प्रवेश कराना चाहिए, कानों के माध्यम से। कैसे? कानों के माध्यम से। जब कानों के माध्यम से क्या करता है, हृदय में जाता है विधनोति सताम, तो हमारे हृदय की गंदगी क्या करता है, पूरी तरह साफ करता है। इसलिए जो चैतन्य भागवत की कथा सुनता है हाँ, वो क्या है, वो भगवान के बड़ा ही प्रिय हो जाता है। श्रीमती राधा रानी को बड़ा ही प्रिय। हाँ, मैं बताया था कि कल बताया था कि एक बार की बात है कि नैमिषारण्य में चैतन्य भागवत गौर कथा चल रही थी। तो ये जब बातें शिव जी को पता चली, जब शिव जी को पता चले कि गौर कथा चल रही, तो शिव जी गौर कथा को सुनने के लिए तुरंत अपना जप बंद कर दी, जब बंद करके तुरंत दौड़ गए। और जब दौड़ के अपने नंदी पर सवारी होकर के चढ़ करके आ रहे थे, सवार होकर के, लेकिन नंदी उनके बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। तो अपना जो शिव जी है अपने नंदी की दिशा को मोड़ करके ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी के पास।
अब ब्रह्मा जी के पास जा करके ब्रह्मा जी से निवेदन किए, हे ब्रह्मदेव, आप तो बड़े ही उच्च कोटि के हैं, आपसे निवेदन चल रहा है, ये गौर कथा चल रही है, मेरा ये नंदी जी हैं, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ क्या कि अपना जो हंस है अपना मुझको दे दिए थोड़ा किराए पर, थोड़े समय के लिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी के निवेदन पर अपना हंस क्या करते हैं, दे देते हैं। और शिव जी हंस पर चढ़ के, देखिए हंस क्या होता, टू ऐसे करते आता। तो शिव जी क्या हुए, हंस पर चढ़ करके डायरेक्ट लैंड किए, कहाँ पर, नैमिषारण्य में। और जब लैंड किए तो इसलिए शिव जी का एक नाम है हंस वाहन शिव जी। क्या नाम है, हंस वाहन। तो बता रहे हैं कि जो गौर कथा है इतना इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने सब कार्य को, हाँ, देवी देवता लोग भी, यहाँ तक कि शिव जी जो वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव हैं, उस गौर कथा को सुनने के लिए अपना सब कार्य छोड़ देते, सब कार्य छोड़ करके गौर कथा को सुनने के दौड़े दौड़े आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग को ये गौर कथा क्या कर रहा है, सुनने को मौका मिल रहा है। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। शास्त्र में बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बताया गया है कि यदि कोई क्या है, देखिए मैं दिखाता हूँ, आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, बड़ा सुंदर से बताया गया। हाँ देखिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यहाँ देखिए, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, कश्चन इसमें यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विपरीतम सात श्री चैतन्य नमामितम। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कश्चनम स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, यानी यदि कोई चैतन्य महाप्रभु को, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी प्रकार से भी स्मरण करता है, किसी प्रकार से, चाहे आप जान करके या अनजाने, किसी प्रकार से आप स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है। मैंने बोला, ये हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है। किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाए तो क्या है, उसका सरल कार्य भी क्या हो जाता है, कठिन बन जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो गौर भागवत गौर कथा सुनने को मौका मिल रहा है, ये बड़ा ही अद्भुत कथा है, बहुत ही अद्भुत कथा है। इस कथा को क्या नाम है कि हम लोग को ध्यान से क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनने का, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो कल मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे नारद मुनि बड़े उदास होकर के इस पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी पर जब देखे कि इतने लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, धर्म पर किसी की आस्था नहीं है, धर्म के लिए सभी लोग आलसी होते जा रहे हैं, नारद मुनि की इच्छा हुई कि ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को लेकर के प्रचार किया जाए, चारों ओर धर्म का प्रचार किया जाए। लेकिन नारद मुनि देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि जिसके पास भी जा रहे हैं, जिस किसी के पास भी जा रहे हैं, वो व्यक्ति धर्म का, भगवान का नाम तो लेने की बात ही छोड़ दो, इनसे बात भी नहीं करना चाहता। नारद मुनि से क्या कर रहा है, बात भी नहीं करना चाहता। कितना दुख हो रहा। मान लीजिए आप किसी के पास जाते हैं, उसके भले के लिए आप फ्री का देने जाते हैं, लेकिन व्यक्ति वो फ्री का भी नहीं लेना चाहते, तो आप कहो आपको कितना दुख होगा। उसी तरह से नारद मुनि को बहुत दुख हुआ और दुखी होकर के पूरे हर घर जा रहे हैं, बोलते हैं भैया कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। क्यों, कलयुग में बताया गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करके, जैसे सतयुग में क्या था, सतयुग में बहुत बड़े तपस्या करना पड़ता था, त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था,
द्वापर युग में भगवान का विग्रह का पूजा करना था। लेकिन कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करके जीवात्मा भगवान के पास जा सकता है। लेकिन कलयुग में जब नारद मुनि जा रहे थे घर घर, तो क्या देखे कि कोई ही व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने का रुचि नहीं ले, सुनने का तो क्या इनको भी अटेंड नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा नारद मुनि दुखी होकर के क्या हुआ कि द्वारका गए। कहाँ गए? द्वारका गए। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे। रुक्मणी जी का वार्तालाप हो रहा था। और वार्तालाप करते करते वहीं पर नारद मुनि पहुंच गए। जब नारद मुनि पहुंचे तो नारद मुनि अपना हृदय की बातें भगवान श्री कृष्ण सुनाई। जब भगवान श्री कृष्ण सुनाई, जानते हो नारद मुनि की बातें सुन करके भगवान श्री कृष्ण क्या हुए, बड़े ही भावुक हो गए और कहे, क्या नाम है कि हे नारद, क्या है बताते हैं कि मेरे साथ मैं बोलता हूं। नारद जी को बोलते हैं, हाँ लोका निस्तारणा हेतु तोरा मात्र चिंता, पूरा वृत्तांत की छो नाही निज वार्ता। बता रहे तुम्हारी एकमात्र चिंता कलयुग के लोगों का उद्धार करना है। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, जिसको जान मैं, जिससे तुम्हारी चिंताएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। क्या चिंताएं दूर हो जाएंगी? बताते हैं नारद मुनि। नारद मुनि को कौन बता रहे हैं? स्वयं क्या नाम है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि क्या होगा, मैं कलयुग में क्या होगा, गौरांग के रूप में क्या होगा, प्रकट होऊंगा। गौरांग के रूप में, और गौरांग के रूप में प्रकट होकर के संसार के जितने दुख हैं, संसार के जितने लोग हैं, उन सब लोग के दुखों को मैं क्या कर दूंगा, अंत करूंगा। सभी दुखों को अंत कर दूंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बोले, किससे बोले? नारद मुनि से बोले। और नारद मुनि जब ये बात सुने, नारद मुनि इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि भगवान को प्रणाम, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। नारद मुनि बार बार प्रणाम कर रहे। अब बार बार प्रणाम करके क्या नाम है कि नारद मुनि वहां से दौड़े दौड़े, वहां पर रुके नहीं। नारद मुनि वहां से दौड़े दौड़े किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को जाकर बोलते हैं, हे ब्रह्मदेव, हाँ बधाई हो, बधाई हो। अब चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर कलयुग में, विशेष तौर से कलयुग में, कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए आने वाले हैं। क्यों कलयुग में क्यों आ रहे हैं? कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए हैं। क्या चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैंने मर्यादा सिखाया, मैंने भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे जीवात्मा मेरे पास आ सकता है, यानी भक्ति करके मेरे पास आ सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सोचे कि जीवात्मा को सब कुछ तो बता दिया हूं, लेकिन भक्ति कैसे करना है इसको मैंने पर्सनली सिखाया नहीं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ, इस इच्छा से, इस इच्छा से कि मैं जा करके कलयुग में लोगों को क्या सिखाऊंगा, भक्ति कैसे करनी है ये करने सिखाऊंगा। ये सिखा करके क्या करूंगा, लोगों का मैं उद्धार करूंगा, ये सिखाने के लिए। तो बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तब क्या हुआ। अब देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर जब ऐसी इच्छा हुई, इस धराधाम पर प्रकट हुए। क्या? जय जय गदाधर जय हरि, जय जय नित्यानंद सर्वशक्तिधारी। गौरांग महाप्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, नरहरि ठाकुर की जय हो, सर्वशक्तिमान नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय द्वैताचार्य जय माहेश्वर, जय जय गौरांगेर भक्त महावर,
जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, और आप सभी गौरांग के महाप्रभु के भक्त गणों की जय हो। क्या बोलते हैं लोचन दास ठाकुर, सवार चरणे धूलि मस्तके धरिया, अखंड आदि खंड कही कथा कही सुनो मन दिया। तो बता रहे हैं लोचन दास ठाकुर क्या बोलते हैं, मैं सही भक्तों के चरणों की धूलि अपने सर पर लेता हूं। भगवान की कथा को सुनना भी है और भगवान की कथा को कहना है, जानते हो इसके लिए एक चीज चाहिए, विनम्रता। क्या चाहिए? विनम्रता। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है ना, तो भगवान की कथाएं ना वो स्वयं नहीं आएगी, वो बस कान पर जाएगी, ऐसे पास करके निकल जाएगी, आपके कान के अंदर नहीं जाएगी। विनम्रता जो गुण है वो महाप्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है, विनम्रता। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, त्रादपि सुनीचेन तरोरिव सही सुना, अमान न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। क्या त्रादपि सुनिचेन, हे कह रहे हैं कि जो भक्त बहुत विनम्र है, त्रादपि सुनिचेन है, तो उसको मैं विशेष कृपा करता हूँ। तरोरिव सही सुना, जो वृक्ष से भी सहनशील है वो भक्त महान भक्त होता है। अमानिना, जो मान की इच्छा नहीं होता है, जो मान दे, जो दूसरों को सम्मान देता है, वो भक्त क्या होता है, हमेशा क्या कर सकता है, मेरे नामों का कीर्तन कर सकता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर क्या लोचन दास ठाकुर, कि मैं सही महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि अपने सर पर धारण करता हूँ, और उनका आशीर्वाद दे करके मैं अब आदि खंड शुरू करूंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, सुनने के तैयार है? बोलिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बोलिए हरि बोल। बता रहे हैं, निज सर्व निज जने एबे जन्माला भीला, साज साज बलि शब्द घोषल पढ़ीला। बता रहे क्या है, सर्व निज ये न जन। हम बता रहे हैं कि जब भगवान निजी पार्षदों, भगवान के निजी पार्षदों ने इस भूतल पर जन्म ग्रहण कर लिया, तब आकाश में क्या हुआ, घोषणा हुआ, आकाश में भविष्यवाणी हुई, क्या, पृथ्वी चलिब आर नाही कबिलंब, आपने ठाकुर सची गर्भे अवलंब। हरि हरि, क्या भविष्यवाणी हुई, क्या भविष्यवाणी हुई, चलिए चलिए कोई रुकिए मत, पृथ्वी पर चलिए। कहां पर चलिए? पृथ्वी पर चलिए। क्यों? कि शीघ्र कौन आने वाले हैं? महाप्रभु भगवान गौरांग के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। कहाँ प्रकट होंगे? सची रे गर्भ, सची माता के गर्भ से प्रकट होंगे। अवलंब, सची गर्भे अवलंब, सची माता के गर्भ से क्या होंगे? प्रकट होंगे। जय जय शब्द हैल ब्रह्मांड भरिया, देवनाग नरे देखी प्रेमे विष्ट हैया। तो क्या हुआ? जब ऐसा हुआ, भविष्यवाणी हो गई, तो क्या हुआ? यह सुनकर जय जय की ध्वनि करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड हरि बोल हरि बोल हरि बोल से क्या हो गया? बुझ गया। आप लोग भी हरि बोल किया कीजिए, तभी तो गौरांग महाप्रभु आपके हृदय में प्रकट होंगे। चाहते हैं ना 7वें दिन आपके हृदय में गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाए, तो हरि बोल बोलना पड़ेगा। तो बता रहे हैं, और देवता नाग मनुष्य सभी लोग क्या हो गए? प्रेमविष्ट होकर इस पृथ्वी को, पृथ्वी पर प्रकट हो गए। कैसे? अलग अलग छुपे हुए रूप में, छुपे हुए रूप में। क्या है? के हो जा रे बोले ज्योतिर्मय सनातन, के हे यार बोले सुत तुला सूक्ष्म नारायण। कोई बोलता है जो ब्रह्मांड के शाश्वत जो ब्रह्म ज्योति है वो प्रकट हो रही है। कुछ लोग हैं नहीं नहीं भगवान नारायण प्रकट हो रहे हैं, नहीं 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 कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। इस तरह से सभी लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने में तर्क वितर्क कर रहे थे। तब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 मासे सचिर उदरे माह
नंद पर काश। एक दो तीन चार पांच छह, तब सची माता के गर्भ में, गर्भ जो था अत्यधिक आनंद से भर गया। माता सची के गर्भ में भगवान 6 मास के हो गए हैं। दीने दीन तेजाबर सचिरे शरीरे, देखिला सकल लोके हरषि तंतरे। दिन प्रतिदिन माता जो सची थी, उनके शरीर का तेज क्या होता गया, बढ़ता गया। बड़े ही सुंदर लग रही थी, इतनी लुभावनी लग रही थी, इतनी दिव्य लग रही थी माता सची कि लोग देख करके उनको प्रणाम करने लगे, सची माता को। क्या हुआ, कोई नहीं जानता कि सची के गर्भ में किसने प्रवेश किया। घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था। जब 6 माह संपूर्ण हो गया तो उनके दिव्य तेजोमय देह कांति से संपूर्ण घर प्रकाशित हो गया। इतना प्रकाश चल रहा था किसके, सची माता के शरीर से। क्या, एहे न समय एकादभूत कथा, अचंभित द्वैताचार्य आइले तथा। तो उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। आप लोग सुनना चाहते हैं, ना चाहते हैं तो बोलिए हरि बोल। लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए हरि बोल, हरे कृष्णा। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई अप्रत्याशित। अब उसी समय कौन आ गया, अद्वैताचार्य सची माता के घर पर आए। उन्होंने सुना था कि अरे प्रभु आने वाले हैं। क्या हुआ, घर बसी आछे जगन्नाथ द्विजवर्य, संभले उठिल देखी अद्वैत आचार्य। वहां के घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र बैठे हुए थे। तभी अचानक अद्वैताचार्य जगन्नाथ मिश्र से मिलने के लिए आ गए। अद्वैताचार्य कौन है, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग नोट कीजिएगा। अद्वैताचार्य कौन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, बताइएगा। मैं थोड़ी देर बताऊंगा अद्वैताचार्य कौन है। श्री अद्वैताचार्य जो क्या हुआ, उनके पास जब गए तो उन्हें देख करके जगन्नाथ मिश्र जब देखे उनको तो आदर पूर्वक क्या हो गए, खड़े हो गए। क्योंकि अद्वैताचार्य एक श्रेष्ठ बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। किसके अवतार है, लिखिएगा, अद्वैताचार्य किसके अवतार है, सभी लोग क्या है। उनको और जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, अद्वैताचार्य को बैठने के लिए स्थान दिया। बता रहे हैं, उन्होंने अपने सिर पर अद्वैताचार्य की रज को धारण किया और वे अत्यंत विनम्र तथा श्रद्धायुक्त थे। तो जब भी कोई वैष्णव आना चाहिए तो क्या नाम है, हम लोग क्या करते हैं, हेलो हाय हाय, हेलो हाय हाय करते हैं, मुंह मुस्कुराते हैं। नहीं, हेलो हाय नहीं करना चाहिए। क्या कोई सीनियर वैष्णव आता है, क्या करना चाहिए, जो आपके घर पर कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उनके चरण छूना चाहिए। क्या करना चाहिए, चरण धोना चाहिए। वैष्णव जो रीति है उनको क्या, वैष्णव रीति के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज बड़े लोग को ऐसे झुक के प्रणाम करेंगे, पागल हो गया क्या, अरे क्या हो गया, पागल हो गया। तो क्या, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कम से कम क्या करना चाहिए, बड़े लोग आए तो उनके चरण छूना चाहिए, और जब वैष्णव आए तो उनको झुक करके प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। और जब कोई अपना इक्वल आए, अपना समकक्ष आए तो उनको हृदय लगाना चाहिए, गले लगना चाहिए ना। और कोई छोटा है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेम से उसको आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे आचरण बताया गया। तो जो क्या हुआ, यहाँ पर अद्वैताचार्य बड़े थे इसलिए झुक करके जगन्नाथ मिश्र उनको प्रणाम किए। क्या हुआ, तब देखिए ध्यान से। सची देवी ने अद्वैताचार्य के चरण कमलों को धोया। जैसे ही उन्होंने सची माता की ओर देखा, तब जब जगन्नाथ मिश्र के घर पर आए तो अद्वैताचार्य बैठ गए। तो सची माता आकर के जगन्नाथ मिश्र के साथ अद्वैताचार्य के चरण कमल को धोने लगी। तो जैसे ही अद्वैताचार्य ने सची माता को देखा, अद्वैताचार्य को अंदर एक बड़ा ही भाव जागृत हुआ। और क्या हुआ, उन्होंने दोनों कमल नयन, उनके जो दोनों कमल नयन थे वो लाल लाल हो गए। उनके नेत्र से आंसू प्रवाहित होने लगे, उनका मुख भी लाल हो गया, उनके अंग कांपने लगे, वे टूटे फूटे शब्द बोल रहे थे।
स्वयं को नियंत्रित, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। तब क्या हुआ? सचिर प्रदीक्षाकारी करे प्रणाम, चमकित सची देवी देखिया विधान। तब क्या हुआ? उन्होंने सची माता का परिक्रमा किया। सची माता का क्या किया? परिक्रमा किया। फिर उनके समक्ष नतमस्तक होकर के सची माता को देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। कौन से? कौन? अद्वैत आचार्य बता रहे हैं। सची माता हैरान थी और जगन्नाथ मिश्र भी। कौन थे? जगन्नाथ मिश्र कौन है? सभी लोग लिखिएगा। जगन्नाथ मिश्र संशय में भी थे सभी लोग। और उनका हृदय प्रसन्न था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे अद्वैताचार्य कृपया सुनिए, मैं आपके कार्यकलापों को समझ नहीं पा रहा। तो सची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की माता जी सची माता। और जगन्नाथ मिश्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पिताजी। और जगन्नाथ मिश्र किसके अवतार हैं? जगन्नाथ मिश्र जो वासुदेव हैं, भगवान के वासुदेव हैं, जो वसुदेव हैं, वसुदेव के ही अवतार इस कलयुग में सची जगन्नाथ मिश्र के रूप में हुए। और जो पिछली बार जो देवकी थी, देवकी और यशोदा मैया के दोनों के युगल अवतार इस युग में सची माता के रूप में प्रकट हुए। और अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैताचार्य एक किया है, अद्वैताचार्य जो सदाशिव है। कौन? सदाशिव और महाविष्णु, इन दोनों के युगल अवतार अद्वैत आचार्य जी। इनमें दो लोग हैं। अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव और महाविष्णु के युगल अवतार। तो जब जगन्नाथ मिश्र ऐसा देखे और पूछे कि अद्वैताचार्य आप ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब क्या हुआ? यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो कृपया मेरे संदेह को क्या कीजिए? दूर कीजिए। मेरे संदेह को क्या कीजिए? दूर कीजिए। तब क्या हुआ? हाँ, अद्वैत आचार्य कहे सुना मिश्र पुरंदर, जानी बस कल पाछे कहिले उत्तर। बता रहे हैं। तब अद्वैताचार्य बोले, हे जगन्नाथ मिश्र कृपया सुनो सुनो, यह सब कुछ भविष्य में तुमको समझ में आ जाएगा। क्या? इसका जवाब अभी मैं नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तब समस्त शास्त्रों के विद्वत अद्वैताचार्य ने, जिनके शरीर के रोए खड़े हो गए थे, देखिए महाप्रभु का पता चल गया कि महाप्रभु सची माता के गर्भ में आ गए हैं, उनके रोए खड़े हो गए। क्या हो गए? अद्वैताचार्य के रोए खड़े हो गए। उन्होंने सची माता के तेजमय गंध पर सुगंधित लेप, चंदन का लेप करने को आज्ञा दिया। तब क्या हुआ? उन्होंने सची माता का फिर से 7 बार परिक्रमा किया। 7 प्रदक्षिणा करे प्रणाम, किछु नाही कही गेल आपन स्थान। उन्होंने सची माता का 7 बार परिक्रमा किया और कुछ बोला नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं, और अपने घर चले गए। सची माता और जगन्नाथ मिश्र आश्चर्य हुए। उन्होंने मेरे घर के समक्ष शीश क्यों झुकाया? शीश क्यों झुकाया? इस प्रकार अद्वैताचार्य ने सची माता के गर्भ की वंदना की। अब उनका गर्भ 100 गुना अधिक कांतिमय हो चुका था। सची माता स्वयं भी भूल गई थी, वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई थी। उन्होंने देखा सब कुछ आनंदमय हो रहा है। उन्होंने कोई भी दुख की या पीड़ा का उनको अनुभव नहीं हो रहा था। सची माता को इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा। सोचिए, गर्भवती होती है स्त्री तो बड़ा दुख होता है उसको, लेकिन सची माता को आनंद आ रहा है। कितना तकलीफ होता है गर्भावस्था में। उन्होंने देखा कि समस्त देवतागण अब उनके समक्ष खड़े हैं। क्या हुआ? ब्रह्मा शिव शुक आदि जद देव गण, उदर समुख सब करिया स्तवन। बता रहे हैं, ब्रह्मा शिव सनक सभी देवता उनके सामने स्थित होकर के उनका क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जय जय अनंत
अद्वैत सनातन जय अच्युतानंद नित्यानंद जनार्दन। जय हो अनंत असीम भगवान की जय हो। अद्वैत आचार्य नहीं, अद्वैत सनातन प्रभु की जय हो। इस तरह से सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, सच्ची माता की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, बार बार जोर जोर ध्वनि से, हाँ, जोर जोर ध्वनि से वंदना कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, चारि मुखे ब्रह्मा करे नाना विध स्तुति, ताराशीला सची देवी चमकी तमती। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से अनेक प्रकार की स्तुतियां की। सच्ची माता को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भैया। सच्ची माता भयभीत हो गई, उनका हृदय आश्चर्य से पुलित था। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। बता रहे हैं, 10 मास पूर्ण गर्भ हाइला दिसे दिसे, अपना पासरे देवी माने हरि से। तब क्या हुआ, अब वे 10 माह की गर्भवती थी। वे जहां भी जाती उनका हृदय आनंद से भर जाता और सारे के सारे कोई दुख को भूल जाती। क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। हाँ, एक बड़ा सुंदर बता रहे हैं, क्या है, सुबह दीने सुबह क्षण पौड़ा रती थी, फाल्गुना सुबह निशी हिमकरी छोती। बता रहे हैं फाल्गुन, जैसे अगला महीना, ये महीना जो चल रहा है फागुन का महीना, क्योंकि इसी फागुन में होली होती है। फागुन मास के दौरान शुभ दिन था, शुभ तिथि में, एक शुभ पूर्ण चंद्र के रात्रि में, एक शुभ पल में शांत व शीतल चंद्रमा चमक रहा था। क्या, फाल्गुन की पूर्णिमा थी, फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, शुभ दिवस था, शुभ तिथि था, शुभ क्षण था, रात्रि भी शुभ थी, सब कुछ था। और चंद्रमा क्या हो रहा है, आकाश में चमक रहा है। चंद्रमा क्या हो रहा है, आकाश में चमक रहा है। तब क्या हुआ, तभी अचानक राहु ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा चांद का भक्षण कर लिया। अद्भुत शक्ति द्वारा क्या कर लिया, चांद का भक्षण कर लिया। और उस पल चारों दिशाओं में हरि 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 बोलिए, हरि 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 जोर से उच्चारण होने लगा, जोर से उच्चारण। तब क्या हुआ, चारों दिशाएं भगवान गौरांग के हरि हरि के नाम से चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई। तभी उसी समय जब चारों ओर हरि हरि बोला जा रहा था, तभी क्या हुआ है, तभी उसी समय एक साथ, कितना, एक साथ 6 ऋतु प्रकट हो गई। एक साथ जो 6 ऋतु है वो भी प्रकट हो गई। और उसी समय, उसी क्षण में गौरांग महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हो गए। हरि हरि बोलिए, हरि हरि। अंतरिक्ष देवा दिव्य जाने ना चाहे, गौर अंग दिव्य बारे अनुराग धारे। भगवान गौरांग के रूप को देखने के लिए लालायित देवतागण ने वह आकाश में अपने अपने विमान लेके आ गए। किसी को दिख नहीं रहा है, ये सब किसी को दिख नहीं रहा है, केवल सच्ची माता को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। सब लोग अपने अपने विमान लेके आ गए और बता रहे, उस समय क्या हो रहा था, एक मात्रा सुनी ध्वनि हरि हरि बोला, जन्मा माता प्रकट करिला प्रभु मोरा। उस समय जिसने भी सुना केवल हरि हरि, चारों ओर हरि 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 हरि, इतना चारों ओर हरि हरि हो रहा था, केवल इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और इसी क्षण कौन प्रकट हुए, गौरांग महाप्रभु। गौरांग हरि हरि बुलाने के लिए ही प्रकट हुए। तब क्या हुआ, सचीर आंगने महा वैकुंठ संपद, आनंदे विभोर देवी बोले गदा गद। उसी समय वैकुंठ का तेज सची माता के आंगन में प्रविष्ट हुआ और आनंद से विभोर होकर सची माता ने अरुद्ध आवाज से पुकारा, और अपने निकट ही खड़े जगन्नाथ मिश्र से बोले, अब हमारे जन्म सफल हो गया है। सच्ची माता बोली,
हमारा जन्म सफल हो गया। अपने पुत्र के मुख को बार बार सची माता देख रही थी। गांव की स्त्रियां खुशी होकर चिल्ला रही थी, जय 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 जय, और उल्लू ध्वनि कर रहे थे। यह उल्लू ध्वनि होती है। आप लोग मायापुर गए होंगे तो सुन रहे होंगे। नवजात शिशु को देखकर प्रत्येक व्यक्ति क्या हो रहा था, प्रसन्नचित हो रहा था। देवतागण, वेद, नाग कन्याएं सभी आ गए। गौरांग महाप्रभु को देखने के लिए सभी लालायित हो रहे थे, सभी लोग लालायित हो रहे थे। भगवान गौरांग की सुगंध से समस्त लोग सुगंधित हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति अगाध अमृत का आस्वादन कर रहा था। और बता रहे हैं सब लोग बार बार गौरांग महाप्रभु को देखना चाहते थे और बोलते थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। होड़ चल रही थी, सभी लोग हटाए, हटे 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 हटे। सभी लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, हटा हटा कर देखने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, भाव विह्वल होकर जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के मुखारविंद को एक टक देखते रहे। उनके हृदय में जिस आनंद का अनुभव उन्हें हो रहा था, उसका ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो वर्णन कर सके। उनके मुख में कितने चंद्रमा उदय हो रहे थे, मैं तो कह भी नहीं सकता हूँ। कितने कमल की पंखुड़ियां जैसा लग रहा था, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। और अब देखिए बता रहे हैं, महाप्रभु के महाप्रभु का मुख था चंद्रमा के समान था, और जो उनके चेहरा जो था वह चंद्रमा के समान था, मुखारबिंद, और जो मुख था कमल के समान लाल लाल। और देखिए उनकी नाक बड़ी तीक्ष्ण थी, शार्प नाक थी, और उनका अंग कैसा था, गोरा था, गोरा। और उनके ओठ कैसे थे, लाल लाल थे, जैसे बिंब फूल के समान। जैसे हम लोग ओठ लाली लगाते हैं, ये लगाते हैं तो क्या होता है, लाल होता है, लेकिन महाप्रभु का पहले से ही लाल था। अब बता रहे हैं, हाँ, उनकी गर्दन क्या था, ऊंचा था, गर्दन लंबा था, और उनका जो छाती था वह हाथी के समान, छोटे बच्चे का भाई देखिए हाथी के समान बलिष्ठ लग रहा था, चौड़ा छाती थी। उनके भुजाएं टखने तक थी, यानी घुटने तक थी, उनके हाथ लंबे लंबे थे, और उनके चौड़े कुल्हे थे। तो भगवान का छाती भी चौड़ा था, कुल्हा भी चौड़ा था। उनके जांघें बड़े ही साफ, बड़े ही सुंदर थी उनकी जांघें। उनके चरण कमल देखिए, उनके दोनों चरण कमल, उनके चरण कमल दो लाल पुष्प के पंखुड़ियों जो के समान थे, लाल लाल थी चरण कमल। और देखिए उनके तलवे में क्या क्या था, तलवे में देखिए क्या क्या चिन्ह था चैतन्य महाप्रभु की तलवे में। देखिए भगवान होने का प्रमाण है, ये सब लक्षण है। भगवान कौन हो सकता है, इन्हें कोई मैं बोलूं भगवान हो गए, कोई आके बोले भगवान हो, नहीं, भगवान होने का यहाँ पर लक्षण है। क्या है, उनके तलवों पर ब्रज, ब्रज मतलब जानते हो, ब्रज, सॉरी ध्वज ब्रज मतलब पताका, हाथी की जो कंट्रोल करने के लिए जो महावत की हाथी होती है ना, उसको वो चिन्ह था। कमल पुष्प का चिन्ह था उनके पैरों पर, रथ का चिन्ह था, छतरी का चिन्ह था, चामर का चिन्ह था, स्वास्तिक चिन्ह था, जम्बू फल था, ऊर्ध्व रेखा थी, त्रिकोण फल था, त्रिकोण का चिन्ह था, गज का, और जल कलश के चिन्ह थे। ये सब चिन्ह थे, यह कोई सामान्य चिन्ह नहीं। ऐसा अद्भुत रूप पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं देखा होगा। वो उनका गौरव महान राजा भी नहीं कर पा रहे थे। इंद्र देवता सभी लोग आकर के क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बड़े ही सभी लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देख रहे थे। क्या है, जन्म मात्र बालक है, जेरा जेरा देखा, कत काल छिल पुरुषेर सखा। कितने देर तक नवजात शिशु को एक टक देखते रहते थे, सभी लोग आते थे, और जब देखते थे हटते ही नहीं थे, और बोलते थे भैया हट जाओ, मुझको भी जगह दो, मुझको भी जगह दो। बता रहे हैं जिनका प्रत्येक अंग, उनके प्रत्येक अंग से लग रहा था अमृत निकल रहा, अमृत, इतने सुंदर थे गौरांग महाप्रभु। सोचिए ऐसा कोई लड़का होगा। हाँ, महाप्रभु सबको देख के मुस्कुरा रहे थे, सबको देख के मुस्कुरा रहे थे।
सभी ने नवजात शिशु को टकटकी लगा के देखा। वे सोचे कि इस बालक की सुंदरता इतनी है, इतनी सुंदरता है, बता रहे हजारों हजारों कामदेव भी आ जाएं वो फेल हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा, जय जय सची माता के दिव्य पुत्र की जय जय जय। तो इस तरह से क्या हुआ, चारों ओर आनंद की ध्वनि चारों ओर क्या हो गई, फैल गई। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये सची माता है, सॉरी देखिए ये सची माता है। सची माता अपने पुत्र को ली हुई। सची बोलिए सची माता की जय। दिख नहीं रहा है पीछे वजह। अब इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से भगवान महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। अब देखिए भगवान का, अब भगवान की कई लीला होती है। तो ये तो जन्म लीला हो गई भगवान की। अब हम चर्चा करेंगे भगवान की बाल लीला। क्या चर्चा करेंगे, भगवान का बाल लीला। तो बताया गया है जो चैतन्य महाप्रभु जब जो बाल लीला किसको कहते हैं, तो बाल लीला में आता है 1 साल से 5 साल की जो लीलाएं हैं उसको बोलते हैं बाल लीला। क्या बोलते हैं, बाल लीला। और 6 साल से लेकर 10 साल की लीला, जो लीला होती है उसको क्या बोलते हैं, पौगंड लीला। क्या बोलते हैं, पौगंड लीला। अब उसके बाद जब 11 साल से 11 साल से 15 साल की जो लीला होती है उसको बोलते हैं कैशोर लीला। कैशोर अवस्था या कैशोर लीला बोलते। फिर उसके बाद का क्या होता है, युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था ये 25 साल तक होता है, 25 या 30 साल तक होता है। 15 साल से लेकर के 30 साल तक होता है। 30 साल के बाद व्यक्ति क्या होता है, वृद्धावस्था शुरू होता है। तो बता रहे हैं, तो महाप्रभु की अभी हम बाल लीला का वर्णन करें। कब से, 1 साल से लेकर के 5 साल तक की भगवान महाप्रभु की क्या करेंगे, बाल लीला का वर्णन करेंगे। तो बड़ा सुंदर बता रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, तो बता रहे हैं, संक्षेप कहिला जन्म लीला अनुक्रम काबे नाही बाल्य लीला सुते गण गण। बता रहे मैं भगवान की बाल लीलाओं का क्रमबद्ध संक्षेप में वर्णन करूंगा। बता रहे हैं, मैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का नमस्कार करता हूं। क्यों, जो स्वयं साक्षात कृष्ण है। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालकों जैसी लगती हैं, किंतु यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला को समझना चाहिए। इन्हें सोचना चाहिए कि अच्छा ऐसा है क्या, बता रहे हैं। तो अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे उतरे और पलट गए, और उसी तरह अपने माता पिता के चरण कमलों के चिन्ह को देखा। बता रहे हैं, क्या देखें, जब महाप्रभु चलने का प्रयास किए, उनके पांव की छोटी छोटी छाप से विष्णु के चिन्ह अंकित हो गए। तो महाप्रभु जब छोटे से थे तो अपने घुटने पर जब चलने का प्रयास किए तो क्या हुआ, जहां भी उनके पैरों का चिन्ह जाता था, ऐसे जब चिन्ह पड़ता था तो क्या होता था, वहां उनके पैरों के चिन्ह के नीचे ध्वजा, ब्रज, शंख, चक्र, मछली के चिन्ह दिखाई देते थे। ये कोई सामान, देखिए हमारे पैरों पर क्या होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। ये सारी छाप को देखकर उनके माता समझ नहीं पाते थे ये सब छाप किसके हैं। इस प्रकार विस्मित होकर वे निश्चित नहीं कर पा रहे थे ये घर में कैसे चिन्ह आए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि निश्चय ही यह बाल कृष्ण जो शालिग्राम है, शालिग्राम के समक्ष हैं, वे अपना बाल रूप धारण करके हमारे घर में खेल रहे हैं। तो क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्र जो थे उनके घर में एक शालिग्राम शिला थी, और बड़ा ही सुंदर शालिग्राम शिला थी। तो उस शालिग्राम शिला को देखिए, जो हर एक व्यक्ति को पहले क्या होता, सतयुग द्वापर युग में हर व्यक्ति अपने घर में शालिग्राम शिला रखता था। हर व्यक्ति शालिग्राम शिला रखता था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करते करते केवल ब्राह्मण रखने लगे। अब ब्राह्मण भी नहीं रख रहे हैं, सब कुछ रख लेंगे, टीवी रख लेंगे, फ्रिज रख लेंगे, एसी रख लेंगे, कूलर रख लेंगे, कुत्ता भी रख लेंगे, बिल्ली भी रख लेंगे, बस शालिग्राम शिला नहीं रखेंगे कलयुग के लोग। कितने खतरनाक लोग।
कुत्ते को रोज लेकर रोज नहलाएंगे, उसको कंघी करेंगे, बिल्ली को कंघी करेंगे, चू 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 चूमेंगे उसको, लेकिन शालिग्राम की पूजा नहीं करेंगे। कितने हम लोग दुर्भाग्यशाली। तो जगन्नाथ मिश्र क्या सोचे, लग रहा है कि जो शालिग्राम शिला है वही बाल रूप धारण करके क्या हो रहे हैं, हम लोग को ये दर्शन दे रहे हैं, हम लोग के चारों ओर हमारे घर में घूम रहे हैं। जब माता सची ने जगन्नाथ मिश्र से बातें कर रहे थे तब बालक निमाई जग गए और रोने लगे। माता सची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने दूध का स्तन का पालन करने लगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे बचपन में, तो उनसे पहले चैतन्य महाप्रभु से पहले उनकी 7 बहनें थी। कितनी बहनें? 7 बहनें प्रकट वही जन्म ली थी, लेकिन जन्म लेने के साथ साथ वो 7 बहनें मर गई। 7 बहनें क्या हो गई? मर गई। और उसके बाद उनके बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। विश्वरूप आए, उसके बाद विश्वरूप के बाद चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो क्या हुआ, लोगों को डर लग रहा था कि बच्चा जिएगा कि नहीं जिएगा, क्योंकि 7 बच्चे मर गए थे। तो इसीलिए क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था उसी समय माता सची आई थी। कौन आई था? माता सची आई थी। जब माता सची आई तो जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे आया था, जन्म हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए माता क्या है, सीता माता जो अद्वैताचार्य की पत्नी है, सीता ठाकुरानी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का पहला नाम दिया क्या? निमाई। बोलिए निमाई। निमाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए निमाई। तो अब देखिए किसी का निमाई नाम रखते हैं, कैसा लगेगा? जैसे गांव में नहीं होता है, कभी कभार लोग दुखी होकर के अपने बेटे का नाम रख लेते, घूर फेंकन या कालू, कलुआ, अलग अलग नाम रख देते हैं ना, क्योंकि ऐसे लोग पसंद नहीं करते। तो उसी तरह से निमाई उस समय बड़ा खराब नाम था, बहुत ही खराब नाम था कि लोग पसंद नहीं करते थे निमाई नाम। लेकिन आज तो हम लोग पसंद करते हैं ना, लेकिन उस समय बड़ा ही खराब नाम था। क्यों? कि यमराज आएंगे, इसका नाम निमाई रख देंगे, अरे छोड़ो ये बेकार का लड़का है, को छोड़ देंगे, यमराज छोड़ देंगे। ये सोच करके इनका नाम, पहला नाम क्या पड़ा था? निमाई। तब क्या हुआ, जब सची माता अपने बालक को स्तन करा रही थी तब उन्होंने देखा कि पुत्र के चरण कमल में सारे चिन्ह थे जो उनके कमरे के चारों ओर फैले हुए थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया और जगन्नाथ मिश्र को बुलाकर जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे में अद्भुत चिन्ह देखा तो आनंद से भर करके उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। किसको बुलाया? नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती सभी लोग लिखिएगा, नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? तो नीलांबर चक्रवर्ती मैं बता देता हूँ। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? चैतन्य महाप्रभु के नाना जी हैं। बोलिए हरि हरि। और नीलांबर चक्रवर्ती क्या है, बड़े ही अद्भुत आचार्य थे, उस समय सबसे बड़े विद्वान थे उस समय। और बताया गया शास्त्रों में जो गर्ग आचार्य है, गर्ग आचार्य कौन थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए गर्ग आचार्य कौन थे, तो मैं बताऊंगा। तो जो मैं बता भी देता हूं, क्योंकि गर्ग आचार्य जो थे पिछले जन्म में भगवान का नामकरण किए थे। तो वही गर्गाचार्य इस युग में किस रूप में आए हैं? नीलांबर चक्रवर्ती का नाम, नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में। और वही आकर के क्या करते हैं? भगवान का नामकरण करते हैं। भगवान क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ये जो गर्गाचार्य है, भगवान के जहां जहां भगवान जाते हैं वहां जाते हैं। अभी भगवान का इनका काम क्या होता है? केवल नाम लिखना, भगवान का नामकरण करना हर जगह जाकर के। पिछले जन्म में थे जब भगवान राम के रूप में आए थे तो यही गुरु वशिष्ठ बने थे, यही गुरु वशिष्ठ के रूप में भगवान का नाम लिखे थे राम जी के रूप में। जब कृष्ण आए तो गर्गाचार्य के रूप में आए, तो उन्होंने फिर क्या लिया? फिर भगवान का नाम लिया। अब जब कलयुग आया उस समय किस रूप में आए? नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में। जिसका सेवा है वही सेवा करेगा, बस नाम अलग अलग हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तब क्या हुआ? हाँ, चिन्ह चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोले ना हसिया,
लग्न लग्न गाड़ी पूर्व आमी राखिया बचिया। बता रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती ने जब ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र की गणना से यह निश्चित कर दिया था, लिख दिया था क्या कि जो पुत्र होगा अद्भुत होगा। क्या 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है। ये सब मैं इस बालक के शरीर के शरीर में देख रहा हूं। जो महापुरुष लोग होते हैं उनके अंदर 32 लक्षण, विशेष लक्षण पाए जाते हैं। बता रहे हैं क्या है, महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। क्या क्या 32 लक्षण होते हैं मैं दिखाता हूं। हाँ देखिए बड़ा सुंदर है। इसको सभी लोग इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो। जस्ट मैं दिखाता हूँ। हाँ ये 32 लक्षण, एक जस्ट, हाँ महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। हाँ उनके शरीर उनके शरीर के पांव अंग बड़े होते हैं। उनके जो 5 उनके शरीर के 5 अंग बड़े होते हैं, पांव नहीं 5 अंग बड़े होते हैं। 5 सूक्ष्म तत्व, 7 लाल रंग के और 6 उठे हुए, 3 छोटे और 3 चौड़े तथा 3 गहरे चीज होते हैं। तो बता रहे हैं 5 बड़े अंग क्या होते हैं, उनकी नाक बड़ी होती है, उनकी बाहें बड़ी होती है, उनकी ठूठी, उनकी आंख और उनके घुटने क्या हो गए, 5 चीज बड़े हो गए। और 5 सूक्ष्म अंग होते हैं। क्या है, उनकी चमड़ी बड़ा ही सॉफ्ट होता है। अंगुल के छाप, उनके दांत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े शैतान की तरह नहीं। उनके शरीर के रोए छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम लोग ना तो शरीर के रोए बड़े बड़े होते हैं, बाप रे भालू जैसे। भालू लगता है देख के कई लोगों को डर लगता है, भालू है क्या, जैसे पिछले में भालू थे क्या। बता रहे शरीर के रोए और सिर के बाल ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। छोटे छोटे सॉफ्ट भी होते हैं शरीर के बाल। और 7 लाल रंग वाले अंग, क्या देखें, 7 लाल रंग वाले अंग। क्या है, आंखें लाल लाल होती हैं, गुलाबी आंखें जो तेरे देखे। तो भगवान की आंखें क्या होती है, गुलाबी होती हैं। तलवे उनके लाल लाल होते हैं। जो पैर के तलवे, हाथ की तलिया उनकी बड़ी लाल लाल होती है। उनका तालू बड़ा लाल होता है, नाखून भी लाल लाल होता है। ऊपर और नीचे के ओठ क्या होते हैं, लाल होते हैं। 6 उठे हुए अंग होते हैं। क्या, वक्षस्थल का, उनके वक्षस्थल बड़े खुदे रहेंगे, कंधे बड़े उठे रहेंगे, नाखून बड़े उठे उठे रहेंगे, नाक उठे रहेंगे, कमर तथा मुंह ये सब बड़े क्या है, उठे हुए अंग रहेंगे। खिल क्या आएगा। 3 छोटे अंग होते हैं। क्या, उनके गर्दन क्या होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, क्या इसके गिरगिट की तरह ऊटा नहीं या जिराफ की तरह ऊटा नहीं। उनके कंध, उनके जांग छोटे होते हैं और उनके शिशन मतलब लिंग। और बता रहे हैं 3 चौड़े अंग होते हैं। क्या है, कमर, ललाट, वक्षस्थल ये चौड़े चौड़े होते हैं। कमर होता है, ललाट होता है, वक्षस्थल। और 3 गहरे अंग है का, नाभि, वाणी बहुत ही गहरी रहेगी तथा प्राण बड़ा ही गहरा है। ये कुल 32 लक्षण महापुरुषों के अंदर पाए जाते हैं। यह उदाहरण कहां से है, समुद्र का एक उपनिषद है, समुद्र का एक उपनिषद है, उसमें से पाया जाता है। तो महापुरुष के अंदर क्या होते हैं, ये 32 लक्षण पाए जाते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिएगा ना, ये 32 लक्षण हम लोग के अंदर नहीं होते। आप देखिए कई लोग देखेंगे, अच्छा क्या नाम है, हमारे अंदर क्या क्या है, ओहो हमारे अंदर केवल एक ही गुण है, अगर हम भगवान की भक्ति कर लें। इसके अलावा जरा कुछ गुण तो नहीं लगता है हमारे अंदर, हो सकता है आपके अंदर होके। लेकिन बता रहे हैं इस बालक के हाथनी तथा तलवे भगवान नारायण के, तलवे में भगवान नारायण के चिन्ह है। कौन बता रहे हैं, नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाना जी हैं। बोले नाना जी की जय।
तो बता रहे हैं यह तीनों लोग का उद्धार करने में समर्थ है। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये क्या है, नारायण जैसा है, इसके हाथ तथा तलवे नारायण जैसा है, ये तीनों लोग का उद्धार कर सकता है। और बता रहे हैं यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और माता तथा पिता दोनों कुल का क्या करेगा, उद्धार कर देगा। बच्चों का कार्य यह है क्या, माता पिता दोनों के कुल का उद्धार करना। बता रहे हैं यह मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ, यह उत्सव हम उत्सव मनाएंगे और ब्राह्मणों को बुलाएंगे, क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलिए हरि बोल बता रहे सर्वलोके करी धारण पोषण विश्वंभर नाम एते कारण। तो बता रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती अब नामकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। नामकरण होगा भगवान का, क्या है, नीलांबर चक्रवर्ती क्या बोलते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं क्या, यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा। यह बालक क्या करेगा, सारे जगत का रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, विश्वंभर। विश्वंभर नाम से पुकारा जाएगा। बोलिए विश्वंभर भगवान के जय। सची सुनी सची विश्राम आनंद बढ़ीला, ब्राह्मण ब्राह्मणे आने महोत्सव कैला। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर सची माता था जगन्नाथ मिश्र बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मण तथा पत्नियों को आमंत्रित किए और सब नामांकन उत्सव में बहुत सुंदर सुंदर उत्सव, बहुत सुंदर सुंदर क्या किया गया, भोजन कराया गया। क्या किया गया, भोजन कराया गया। बता रहे हैं कि सभी प्रकार के उत्सव, कैसा, जैसा जन्म उत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है, नामांकन होता है, शिक्षा उत्सव होता है, ये सब में क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन बच्चे के द्वारा कराना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराते हुए सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तरह कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर रखने लगे और कई तरह के चमत्कार दिखाने लगे। बता रहे हैं न, महाप्रभु रोने के बहाने से सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराने के लिए बाध्य कर देते थे। जब वे कीर्तन करते थे तो महाप्रभु हंसने लगते थे। जब छोटे थे महाप्रभु तो क्या हुआ, जब कभी कोई स्त्री आती थी तो उसको भगवान अपना नाम कराने के लिए, चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो बोलते थे हर व्यक्ति से अपना नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे। अब आज जब कोई करता नहीं था कीर्तन तो क्या करते थे, महाप्रभु रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। लेकिन जैसे ही कोई स्त्री बोलती थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह देखते ही महाप्रभु क्या हो गए, खुश हो जाते थे, हंसने लगते थे। लेकिन जैसे कोई चुप होता था तुरंत रोने लगते थे। तो इस तरह से महाप्रभु हर व्यक्ति से क्या कराए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराए। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पांवों से चलने लगे। कैसे चलने लगे, पांवों से चलने लगे। वे अन्य बालकों के साथ मिलजुल कर खेलने लगे। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है जहां महाप्रभु अन्य बालकों के साथ खेलने के लिए गए। कहां गए, खेलने के गए। तब क्या हुआ, तब सची, देखिए मैं दिखाता हूं इसको, बड़ा सुंदर है। यहाँ पर जब महाप्रभु थोड़ा सा बड़े हो गए, अन्य बालकों के साथ खेलने के लिए गए, तब क्या हुआ, देखिए जब एक दिन जब महाप्रभु अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे तब सची माता खई तथा मिष्ठान में से भरा थाल ले आई और उन्होंने बालकों से कहा बैठकर खा लो। तब क्या हुआ, किंतु जब सची माता वापस जाकर गृह कार्य में लग गई तो बालक माता से छिपकर मिट्टी खाने लगे। तो माता से छिप करके जब सची माता चली गई, क्या हुआ, जो बालक थे तो माता से छुप कर क्या खाने लगे, मिट्टी खाने लगे। तो वो जो मिठाई था नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं।
यह देखकर सची माता हड़बड़ा गई। यह क्या कर रही हो, चिल्लाते हुए लौटी वहां पर। उन्होंने महाप्रभु के हाथ से मिट्टी छीन ली और पूछा, इसे क्यों खा रहे हो? कादिया बोले ना शिशु के ना कर रोस, तुम्हें माटी खाई ते दिल मोरा की बदोस। देखिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, रोते हैं बालक ने माता से पूछा, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपने तो मिट्टी ही खाने को दिया है, इसमें दोष क्या है? ये आपने तो मिट्टी ही खाने को दिया है, तो इसमें दोष क्या है? क्या है? तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, ये जो संदेश है यानी खई संदेश यानी मिठाई, अन्य सारे पदार्थ मिट्टी के ही तो बने हैं, या मिट्टी का ही तो रूप है। यह भी मिट्टी है, यह भी मिट्टी है। कृपया विचार करें इसमें अंतर क्या है। जैसे देखिए, जो चावल होता है, दाल होता है, मिठाई होता है, वो सब क्या है? सब मिट्टी ही तो है। महाप्रभु देखिए बचपन से ही तर्कवादी सिखा रहे हैं सबको, यही मिट्टी है, यही मिट्टी है। अब मैं चाहे मिठाई रूप मिट्टी खाऊं या मिट्टी रूप मिट्टी खाऊं, दोनों में अंतर क्या है? तो बता रहे हैं, यह शरीर मिट्टी का विकार है, खाने के वस्तुएं भोक्ष भी मिट्टी के विकार है। कृपया करके विचार करें। आप बिना विचार करके मुझे रोष कर रही है, मैं क्या करूं? देखिए महाप्रभु जबरदस्त भैया शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु अपने मायावाद का शिक्षा दे रहे हैं। क्या बता रहे देखिए आप। हाँ, सची माता आश्चर्यचकित थी, क्या यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है? अतः बोली, तुम्हें यह दार्शनिक तर्क बताओ किसने सिखाया, जो मिट्टी खाने को ही सही ठहरा रहा है? जैसे मायावादी लोग नहीं बोलते हैं, हाँ क्या नाम, मायावादी लोग बोलते हैं इदम सकल ब्रह्म, सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। अच्छा, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है तो अच्छी बात है, तो आप खाना क्यों खाते हो? जब मिट्टी ही ब्रह्म है, खाना भी ब्रह्म है, तो मिट्टी खाओ, खाना क्यों खाते हो? मिट्टी खाओ, खाना क्यों खाते हो? तो इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, सिखाते हैं। तब क्या हुआ? हाँ, दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता जी क्या उत्तर दे रही है, हाँ क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। हाँ, दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता सची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि हम अन्न के रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है, वह हस्त पुष्ट बनाता है, किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हस्त पुष्ट होने के बजाय रुग्ण होकर नष्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी कई माताएं हैं, उन माताओं से अगर उनका बालक ऐसा पूछेगा तो क्या होगा? वो माताएं गुस्सा हो जाएंगी, कहें कि मतलब किरण माता जी हैं, किरण माता जी क्या हो जाएंगे, तो कैसा पागल लड़का है यार। देखिए माँ को बड़ा ही एक्सपर्ट होना चाहिए। माँ को अपने बच्चे के एक एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर माँ नहीं उत्तर देगी तो बच्चा क्या होगा? नास्तिक हो जाएगा या इधर उधर भागेगा। तो माँ बनने की जिम्मेदारी भैया केवल बच्चा पालना करने नहीं, बच्चे को एक एक प्रश्न का उत्तर देना जिम्मेदारी किसकी है? माँ को। बता रहे हैं, हाँ, किंतु यदि कोरी मिट्टी खाता है, बता रहे माता क्या बता रही है, जो मिट्टी का रूपांतर जो सामग्री है उसको खाओगे तुम्हारा शरीर बनेगा, हष्टपुष्ट होगा। देखिए तो मिट्टी खाओगे तो तुम क्या बन जाओगे? रोगी हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो अब देखिए क्या बता रहे हैं, मिट्टी के ही रूपांतरण एक घड़े में आसानी से पानी ला सकती हूँ। हाँ, बता रहे हैं कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी को जब घड़े बना करके उसको जब पका दिया जाता है तो उसमें पानी आ जाता है, किंतु यदि मिट्टी के ढेर में पानी डालूं तो ढेर जल को सोख लेता है और मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मेरा परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, क्या है, एक स्त्री होते हुए भी, प्रभुपाद लिखते हैं क्या, एक स्त्री होते हुए भी सची माता ने जिस सरल दर्शन का प्रतिपादन किया वह मायावादी दर्शनों को परास्त कर सकता है। देखिए मायावादी दर्शनों क्या कर सकता है? परास्त कर सकता है। वह उन मायावादी दर्शनों को परास्त कर सकता है जो एक होने के विषय में चिंता करते हैं। क्या है? ब्रह्म और भगवान सब एक है। मायावादी दर्शन का दोष यही है कि
यह विधिता को स्वीकार नहीं करते हैं जो व्यवहारिक कार्यों में उपयोग होती है। माता सची ने उदाहरण दिया, यद्यपि मिट्टी का ढेर तथा मिट्टी का घड़ा मूलतः एक ही है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से घड़ा उपयोग होता है जबकि मिट्टी का ढेर व्यर्थ है। कभी कभी वैज्ञानिक तर्क करते हैं आत्मा तथा पदार्थ एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः उच्च विचार के दृष्टि से आत्मा तथा पदार्थ में अंतर नहीं है, किंतु हमें यह व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि पदार्थ निम्न अवस्था है, निम्न अवस्था में होने से हमारा आध्यात्मिक आनंदमय जीवन से व्यर्थ है। तो बता रहे हैं तो इस तरह से क्या है, माता सची क्या कर रही हैं, अपने बेटे को शिक्षा दे रही है। महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आपने पहले ही मुझे ये व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखाया, आपने आत्म साक्षात्कार की विधि मुझसे क्यों छिपाई रखी। महाप्रभु बोल रहे, देखिए जबरदस्त है महाप्रभु। हाँ, अब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, क्या बोल रही है यहाँ पर, अब मैं समझा इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं आपके स्तनों से दूध का पान करूंगा। बोली हरि हरि। इत बोली जननीरा को लते चढ़िया स्तन पाने करे प्रभु इह शीत हसिया। यह कहकर महाप्रभु ने धीरे से हंसते हुए अपनी माँ के गोद में चढ़ गए और उनका स्तन का पान करने लगे। इस तरह से महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहाने से अपना अधिक अधिक ऐश्वर्य दिखाते और इस ऐश्वर्य को दिखलाना झुकने के बाद भी स्वयं को छिपा लेते थे। अब देखिए अब क्या हो, एक बार महाप्रभु, ध्यान सुनिएगा, एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्हें गुप्त रूप से ब्राह्मण का भव बंधन से उद्धार कर दिया। एक बार एक कथा है, यह बड़ा ही सुंदर कथा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा ही सुंदर पढ़ेंगे। तो ये कथा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से बड़ा, इस कथा के बाद हम लोग कल और कथा करेंगे। इस ब्राह्मण के उद्धार की कथा इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण जो देशाटन यानी भ्रमण के लिए, पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकले, एक तीर्थ की यात्रा करके दूसरे तीर्थ में जाते थे और इस तरह से यात्रा करते करते वह नवद्वीप पहुंच गए। कौन? वो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण तो क्या, वहां पर जब नवद्वीप पहुंचे तो जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि बने। तो जो सन्यासी लोग होते हैं वो पूरे विश्व क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाते हैं, अलग अलग तीर्थ घूमते हैं और वहां पर तीर्थ में जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनसे निवेदन करके उनके घर पे ही क्या करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं। तब क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र के घर पर गए उनके यहाँ रुकने के लिए। जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री दे दी। तो जब जगन्नाथ मिश्र के घर पर गए तो जो ऐसे सन्यासी लोग होते हैं किसी के दूसरे के हाथ का नहीं खाते, वो क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं और खाते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं, खाते हैं। तो फिर क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र ने उनको सब बनाने की सामग्री दे दी और ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया। शाम को लगभग 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास भोजन तैयार किया। किंतु जैसे जो ब्राह्मण थे वो ध्यान मग्न होकर के भगवान को क्या है, आंखें बंद करके भगवान को भोग लगा रहे थे, तभी जो बालक था निमाई वहां पर आ गया, ध्यान कर रहे थे। क्या है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे प्रार्थना कर रहे थे बालक आ गया और वहां पर आकर खाने लगा। उस जो ब्राह्मण भोग लगाया था खाने लगा। तब क्या हुआ, ब्राह्मण ने सोचा, अरे, जैसे उनका ध्यान खुला तो देख रहे हैं बालक निमाई खा रहा है। और तो ब्राह्मण को सोचिए, अब भैया बालक कोई खा ले तो कैसा लगेगा। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, ओहो आज का भोग क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। अतएव फिर जगन्नाथ मिश्र वो रोने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो जगन्नाथ मिश्र आए, जगन्नाथ मिश्र आकर के उनसे निवेदन किया, कोई बात नहीं, आप फिर से भोजन बनाइए। जगन्नाथ मिश्र कहने पर फिर से दोबारा भोजन बनाया,
किंतु जब भोजन बनाने के बाद लगभग 8 बज गया था, 8 बजे के बाद फिर ध्यान लगा रहे हैं, तो जो निमाई था फिर बोल रहे हैं, क्या ना है, बोल रहे हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ध्यान किए, जो निमाई था फिर आ गया, फिर भोजन खाने लगा और भोग को इस प्रकार पुनः नष्ट कर दिया। अब ब्राह्मण देव कह के हाय दत्ता हाय दत्ता, अब तो भोजन लगा कि आज का दिन भगवान चाहते नहीं कि आज का मैं खाऊं, आज का मैं खाऊं। तो यह सोच करके जब ब्राह्मण कहे कि ओहो आज मैं व्रत ही रखूंगा, तो लेकिन जगन्नाथ मिश्र आए, कहे कि ओहो बालक बहुत चंचल है, ब्राह्मण देव कृपया रुष्ट मत होइए, आप फिर से भोजन बनाइए। बहुत निवेदन किए, बहुत अनुनय विनय किए, किसने? जगन्नाथ मिश्र ने। फिर रात को अब सोचिए फिर से 9 बजे से भोजन बना रहे हैं, बनाते बनाते 11-12 बज गया। अब जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, अपने इस बालक निमाई को एकदम बंद कमरे वाली कोठरी में पूरा सिटकन उटकन लगा करके बंद कर दिया और सच्ची माता लेके सो गई। लगभग जब 11-11:30 बजे के आसपास ब्राह्मण देव भोग लगाने के लिए, अपने शालिग्राम शिला को भोग लगाने के लिए जैसे ही थाली रखे, तो महाप्रभु तो जैसे नमो ब्राह्मण देवाय बोले, महाप्रभु तुरंत जग गए। महाप्रभु क्या हो गए? तुरंत जग गए, और जग करके क्या होगा, तुरंत आए और वहां पर आके बैठ के फिर खाने लगे। अब बताइए, सोचिए, जब तीसरी बार खाने लगे तो किंतु बता रहे हैं, हाँ काफी रात हो चुकी थी, अतः ब्राह्मण ने सोचा आज विष्णु में भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, कहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप भोजन बनाइए। जब भोजन बना करके जैसे ही भोग लगा रहे थे, तब क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, मालक निमाई आकर फिर प्रसाद खाने लगा। यह क्षुब्ध होकर ब्राह्मण चिल्लाने लगे। ब्राह्मण क्या गया, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। तो महाप्रभु तुरंत ब्राह्मण देव को बोले चुप। निमाई बोले चुप, चिल्ला क्यों रहे हो, बार बार आप मुझको बुलाते हो, मैं आता हूँ खिलाते नहीं हूँ। अरे मैं तुमको कहाँ बुला रहा हूँ। तो महाप्रभु ने अपना रूप का दर्शन कराया, 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप का दर्शन कराया, और उन्होंने बताया, क्या बताया, पूर्व जन्म में क्या है, पूर्व जन्म में क्या हुआ कि आप पिछले जन्म में माता यशोदा के घर पर आए थे, और मैंने वहां पर भी आपको तंग किया था और आपको कई तरह से अप्रसन्न किया था, लेकिन वही जन्म ब्राह्मण यहाँ पर आकर के आप मुझको पहचान नहीं पा रहे हो। मैं वही तो क्या नाम है, वही पिछले जन्म का तो हूँ, जो कृष्ण हूँ, मैं ही गौरांग के रूप में आया हूँ। यह समझकर महाप्रभु ने उन पर कृपा की और ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। वो कृष्ण प्रेम में गदगद वाक्यों से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान ने अपने रूप का, सुंदर रूप, विष्णु रूप का दर्शन कराया, और दर्शन करा करके फिर ब्राह्मण को बोले, इस घटना को किसी को बताना मत, इस घटना को किसी को बताना मत, अगर बताएंगे तो बहुत पिटाई होगी आपकी। महाप्रभु ने उनको वार्निंग दिया। तो इस तरह से महाप्रभु ने कई कई घटनाएं किया है, और घटनाओं का हम लोग वर्णन चर्चा कल और करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग कैसा लग रहा है भगवत कथा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जो भी प्रश्न है वही पूछ सकते हैं, और इसको अधिक से अधिक लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।